यूक्रेन में असलहे और फौजी साजो सामान की एक बैनुल-अक़वामी नुमाइश जारी है। इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज फोरम के इफ्तिताह के मौके पर सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि 30 से ज़ायद ममालिक के 250 से ज़ायद कंपनियां कीव में इस नुमाइश में शरीक हैं। जंगज़दा यूक्रेन में इस नुमाइश का मकसद दिफाई सनत को फरोग देना है ताकि रूसी जारहियत के खिलाफ दिफा के लिए मुल्क की सतह पर तैयार करदा असलहे की फराहमी जारी रहे और बैनुल-अक़वामी ताकतों पर इन्हिसार कम किया जा सके। इस नुमाइश के शुरका से एक वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन को असलहा फराहम करते करते कई ममालिक के ज़खायर अब खत्म होते जा रहे हैं और इस तनाजुर में इस फोरम का एहतमाम दुरुस्त कदम है। मॉस्को। रूसी वज़ारत दिफा ने आज हफ्ते के रोज दावा किया कि मुल्क के मगरब में बेलगोरोद नामी खित्ते में मिसाइलों से किया गया एक बड़ा हमला नाकाम बना दिया गया। मजमूई तौर पर 9 मिसाइल फिजा में ही तबाह कर दिए गए। मॉस्को में इस वजारत ने कहा कि यह हमला यूक्रेनी फौज ने किया कि हुकूमत रूसी सरजमीन पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं करती। मगरबी रूसी इलाके बेलगोरोद की सरहदें यूक्रेनी खित्ते खार्कीव से मिलती हैं। बेलगोरोद कई मरतबा हमलों की जद में आ चुका है। अभी तक इस रूसी इल्जाम पर कीव हुकूमत का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। ताहम कीव हुकूमत ने भी ये दावा किया है कि गुज़श्ता रात वस्ती और जनूबी यूक्रेन में हमलों के लिए रूस की तरफ से भेजे गए 30 ईरानी साख्ता ड्रोन मारे गए। वाशिंगटन। मशरिक़ वस्ता के दो बड़े हरीफ ममालिक सऊदी अरब और इसराइल अमरीकी सालसी में मामूल के दो तरफा ताल्लुकात के क़याम की कोशिशों में एक तारीखी मुआहदे के करीब आते जा रहे हैं। ये बात वाशिंगटन में व्हाइट हाउस की तरफ से बताई गई है। अमरीका की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों को बताया कि उनकी राय में तमाम फरीकों ने एक ऐसी बुनियादी फ्रेमवर्क डील तय कर ली है जिस पर अमल करते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। इसराइल और खलीजी अरब रियासतों, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के साथ साथ मराकश के माबैन भी मामूल के ताल्लुकात के क़याम के बाद से अमरीका मुसलसल इस कोशिश में है कि इसराइल और सऊदी अरब के माबैन भी बाकायदा ताल्लुकात कायम हो जाएं। रोम। इटली में आज हफ्ते की सुबह एक मुसाफिर बरदार फेरी में लगने वाली आग के बाद बहुत से तारकीन वतन समेत 100 से ज़ायद मुसाफिरों को बचा लिया गया। ये फेरी इतालवी जजीरे लाम्पेडोसा से सिसिली के जजीरे की तरफ सफर में थी कि इसके इंजन रूम में आग भड़क उठी। इस फेरी पर कुल 177 अफराद सवार थे, जिनमें से 27 अमले के अरकान थे और दीगर अफराद में से 83 पनाह के मुतलाशी वो महाजरीन जिन्हें लाम्पेडूसा से सिसिली मुंतकिल किया जा रहा था। इस साल अब तक समुद्री रास्तों से 1,30,000 से ज़ायद महाजरीन इतालवी साहिलों पर पहुंच चुके हैं। तेहरान। ईरान के जुनूब मशरिकी सूबे सीस्तान बलूचिस्तान में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी हुक्काम के माबैन झड़पें हुई हैं। मुजाहिरीन गुज़श्ता बरस 30 सितंबर के उस खूनी जुमे की मजम्मत करते हुए सड़कों पर निकले थे जब मुल्की सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की थी। ईरान ह्यूमन राइट्स नामी गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक सूबाई सदर मकाम जाहिदान में ताज़ा झड़पों में कम से कम 23 अफराद जख्मी हुए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक 30 सितंबर सन 2022 के क्रैकडाउन में ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों 66 मुजाहिरीन मारे गए थे। वाशिंगटन। रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से आर्जी बजट मुआहदे को रद्द किए जाने के बाद आज हफ्ते के रोज अमरीकी हुकूमत इंतजामी उमूर में शटडाउन के करीब पहुंच गई है। अगर अमरीकी कानून साज आज रात तक किसी समझौते पर मुत्तफिक ना हो सके तो इतवार से कई हुकूमती सर्विसेज मुअत्तल हो सकती हैं। अमरीकी कांग्रेस के दोनों ऐवान बजट की मंजूरी पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। रिपब्लिकन्स का मुतालबा है कि अखराजात में कटौती की जाए और इसके बाद ही बजट मंजूर किया जाएगा। अमरीका में नया माली साल 1 अक्टूबर से शुरू होता है। पाकिस्तान के वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने PTI के चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में कसूरवार करार दे दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक FIA ने PTI चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ साइफर केस का चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में जमा करा दिया है। इस मौके पर FIA ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर मुकदमा चलाकर सजा देने की भी इस्तदा की है। मीडिया ने अपने ज़राए के हवाले से खबर दी है कि PTI के एक और सीनियर रहनुमा असद उमर का नाम इस फहरिस्त में शामिल नहीं है जो FIA ने इस केस के मुल्ज़मान के लिए तैयार की है। ये बताया गया कि साइफर केस में इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को FIA के मजबूत गवाह के तौर पर पेश किया गया है। आजम खान का 161 और 164 का बयान चालान के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। चालान में कहा गया कि साइफर कापी इमरान खान ने अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। हिंदुस्तानी रियासत पंजाब के किसानों की रेल रोको तहरीक आज तीसरे दिन भी जारी है, जिसके बिना पर मुतादिद ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है। हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक मरकजी हुकूमत से नाराज रियासत पंजाब के किसानों ने एक बार फिर अपनी तहरीक शुरू कर दी और उन्होंने पंजाब में रेल रोको तहरीक का आगाज कर दिया है।
جس کا آج تیسرا دن ہے۔ کسانوں کے احتجاج اور تحریک کی وجہ سے پنجاب آنے جانے والی متعدد ٹرینوں کو کینسل کرنا پڑا ہے اور کئی ٹرینوں کی آمد و رفت میں خلل واقع ہے۔ پنجاب کے کسانوں کی تحریک کا یو پی کے مراد آباد ریلوے سینٹر کی سرگرمیوں پر اثر پڑا ہے، جہاں کم سے کم 10 لوکل ٹرینوں کو کینسل کرنا پڑا، جبکہ کئی ٹرینوں کے راستے تبدیل کیے گئے ہیں۔ کسانوں کی ریل روکو تحریک پوری ریاست پنجاب میں جاری ہے۔ کسانوں نے ریلوے ٹریک پر رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ 2 سال قبل دہلی کے بارڈر پر دھرنے پر بیٹھے کسانوں کے خلاف درج مقدمات واپس لیے جائیں۔ اس کے علاوہ کسانوں کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ یو پی کے لکھیم پور کھیری میں مرکزی وزیر کی گاڑی سے کچل کر مار دیے جانے والے واقعے کے ملزمان پر سخت کارروائی کی جائے اور مقتول کسانوں کے گھر والوں کو انصاف دیا جائے۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے روس کی پہل پر ماسکو طرز کے کئی اجلاس منعقد کیے گئے ہیں، جن کا مقصد افغانستان کے مسائل کا جائزہ لینا ہے۔ تحریک فتح نے ہفتے کے روز عام ہڑتال کا اعلان کرتے ہوئے صہیونی حکومت کے ساتھ سخت مقابلے کا اعلان کیا ہے۔ محمد جبرائیل رمانہ نامی فلسطینی جوان کہ جو جمعے کو اسرائیلی فوج کی گولی لگنے سے زخمی ہو گیا تھا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا، جبکہ ایک اور جوان زخمی ہو گیا۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA کی 67ویں جنرل کانفرنس میں فلسطین کی رکنیت کی قرارداد پاس کر دی گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق IAEA کی جنرل کانفرنس میں ایجنسی میں فلسطین کی رکنیت کی قرارداد مصر نے پیش کی، جو ووٹنگ میں پاس ہو گئی۔ اس رپورٹ میں تفصیلات کی طرف کوئی اشارہ کیے بغیر بتایا گیا کہ ایجنسی نے فلسطین کے لیے بعض اہم حقوق اور امتیازات بھی منظور کیے ہیں۔ مصر کے پیش کردہ اس قرارداد کی عرب ملکوں نے، جن کا نام نہیں بتایا گیا ہے، گروپ 77 کے رکن ممالک چین اور ترکیہ نے حمایت کی۔ مصر کے مندوب محمد الملا نے اس مسودہ قرارداد کی منظوری کو تاریخی اور فلسطینی قوم کی بہت بڑی کامیابی بتایا ہے۔ عراق کے صلاح الدین اور دیالہ صوبوں کے درمیان داعش کے زیر استعمال گزرگاہوں کو بند اور اس کے اڈوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ارشد الشعبی کے کمانڈر نے بتایا کہ صلاح الدین اور دیالہ صوبوں کے درمیان داعش کے زیر زمین نیٹ ورکس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔